जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में एक बार फिर से सिचुएशन वर्सन होती जा रही है, क्योंकि दोनों देशों के बीच एक बार से फायरिंग आपकी फिर से स्टार्ट हो चुकी है। और ये जो आपकी फायरिंग है वो मेनली नागोर्नो और काराबाग के इलाके में हो रही है। तो ये आपका ऑपरेशन है क्या, और अजरबैजान के द्वारा ये ऑपरेशन क्यों लॉन्च किया गया है, जिससे टेंशन एक बार फिर से बढ़ गई है, इसको हम आज के सेशन में जानेंगे। हम सभी जानते हैं कि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में जो संबंध है वो 90s से ही काफी खराब चल रहे हैं, और एक बार फिर से 19 सितंबर से ही इन दोनों देशों के बीच जो है टेंशन और भी वर्सन होते जा रहे हैं, क्योंकि अजरबैजान के द्वारा नागोर्नो और काराबाग इलाके में जो एक मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया है। अजरबैजान का कहना है कि इस इलाके में जितने भी लोग इलीगल तौर से रह रहे हैं, हमने उनके खिलाफ आपका एक मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया है, और हम इस ऑपरेशन को एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन नाम दे रहे हैं, क्योंकि वो घुसपैठ करके हमारे इस नागोर्नो काराबाग के इलाके में आपके आए हुए हैं। नागोर्नो काराबाग का जो इलाका है, मैं आपको बताता चलूं, यहाँ पर आप मैप भी देख पा रहे हो। ये एक ऐसा इलाका है ब्लैक पॉइंट वाला, जहां पर सबसे ज्यादा आर्मेनिया की एथनिक पॉपुलेशन आपकी रहती है, और ये इलाका कहाँ पर पड़ जाता है, अजरबैजान में पड़ जाता है। और इसको आर्मेनिया क्लेम करता है कि ये हमारा है, अजरबैजान कहता है वो हमारा है। अभी अजरबैजान काफी मजबूत स्थिति में है, तो यहाँ पर इनके द्वारा जो है एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया है, और इस ऑपरेशन को वो एंटी टेरर ऑपरेशन नाम दे रहे हैं। और उनका कहना है कि जब तक हम वहां से सेपरेटिस्ट ग्रुप को पूरी तरीके से हटा ना दें, तब तक हमारी आर्मी जो है यहाँ पर आपका इस ऑपरेशन को करती चली जाएगी। Fears of a fresh war have been growing in the recent month, with Armenia accusing Azerbaijan of a troop build-up and decrying a blockade of its only land linked to the Nagorno-Karabakh। तो वही एक आपकी रोड है जो कि आर्मेनिया को अजरबैजान नागोर्नो काराबाग से जुड़ती है, और वहीं पर जो है आपका ये ऑपरेशन चल रहा है, और आर्मेनिया की फोर्स भी आपकी लग चुकी है, और दोनों देशों के बीच आपका एक प्रकार का टेंशन और मिलिट्री ऑपरेशन अराइज हो चुका है। वहीं पर अजरबैजान की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि हम हाई प्रेसिजन वेपन्स का ही यूज कर रहे हैं, जिससे कि पिन पॉइंटेड हम एक्यूरेट हमला करें, और उससे किसी भी प्रकार के सिविलियन को कैजुअलिटी का सामना ना करना पड़े। इन्होंने कहा है कि लोकलाइज्ड एंटी टेररिस्ट मेजर्स हैव बीन लॉन्च इन द रीजन। वहीं पर आर्मेनिया के फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा कहा गया है कि ये एक प्रकार का एग्रेशन है, जो कि अजरबैजान आर्मेनिया के एथनिक ट्राइब पर आपका अपना रहा है, और वो एथनिक क्लीनिजिंग यानी कि उनको पूरी तरीके से नष्ट करना चाहते हैं, और नागोर्नो काराबाग के इलाके में पूरी तरीके से अपना कंट्रोल चाहते हैं। तो ये जो आपका येलो पोर्शन है, यहाँ पर आप इसको देखिए, यही नागोर्नो काराबाग का इलाका है, और एक छोटे से रोड से जो है आर्मेनिया इससे आपका जुड़ता है। अभी तक 1,20,000 एथनिक आर्मेनियंस उस माउंटेन इनक्लेव में आकर रहते हैं। रशिया ने कहा है कि हमारे सोल्जर्स के द्वारा ऐसी जगह जहां पर सबसे ज्यादा रिस्क है वहां से 500 लोगों को शिफ्ट किया गया है। वहीं पर सेपरेटिस्ट ग्रुप के द्वारा कहा गया कि हमने 7,000 से अधिक लोगों को शिफ्ट किया, जिससे कि वो सेफ रह सकें। अजरबैजान वर्सेस आर्मेनिया को देखें तो 90s के दौर से ही दोनों देशों के बीच पहली वॉर हुई थी, फिर 2020 में दूसरी वॉर हुई थी, जिसमें आर्मेनिया को हार का सामना करना पड़ा था। और इस हार के बाद आर्मेनिया ने भारत के साथ डिफेंस टाइज को और भी मजबूत कर दिया, और भारत ने अपने राजेंद्र रडार और हमारा जो धनुष होवित्जर है और बाकी अन्य तमाम डिफेंस इक्विपमेंट जो है आर्मेनिया को देना शुरू कर दिया। अजरबैजान ने भारत को काउंटर करने के लिए भारत के खिलाफ जो है बयान दिए, और उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर जो कश्मीर हिस्सा है भारत का, उसको स्वतंत्र होना चाहिए। वहीं पर ये संभावना जताई जा रही थी कि पिछले 9 महीने से कि कुछ ना कुछ आपका होने वाला है, अजरबैजान कुछ कर सकता है। और यहाँ पर आर्मेनिया का ये जो लाचिन कॉरिडोर है, जो कि आर्मेनिया को नागोर्नो काराबाग इलाके से जोड़ता है, वहीं पर ये ऑपरेशन मिलिट्री ऑपरेशन अजरबैजान के द्वारा किया जा रहा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कैस्पियन सी अजरबैजान के आपके राइट हैंड साइड है। वहीं पर अजरबैजान का जो क्षेत्रफल है वो काफ़ी बड़ा है। दोनों ही देश रशिया के काफ़ी नज़दीक हैं, रशिया से उनके डिप्लोमेट टाई अप भी हैं। 2020 में जो युद्ध हुआ था, रशिया ने उसको आपका उस मैटर को दबाया था, और एक बार फिर से जो ये टेंशन जो राइज हो चुकी है। अब देखना होगा कि किस प्रकार से ये आपका शेप लेता है। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट एसएसबी क्रैक एग्जाम का रिटन एज वेल एज इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स में एनरोल होकर अपनी तैयारी बेहतर करिए,
वॉरियर 10 कोड का यूज कर लें, जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज में मिलता जाए। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।